जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी का करंट अफेयर जो उत्कर क्लासेस से कुमार गौरव सर की क्लास से लिया गया है। फटाफट रिवीजन शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगी ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे वीडियो डेली मिलते रहें। दूसरा, ये PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF नोट्स प्राप्त होते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किसने किया? तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, वो किसने किया है? नासा और जाक्सा ने मिलकर किया है। नाम क्या दिया उसको? लिग्नोसेट प्रोब उसको नाम दिया गया है। पेड़ का नाम क्या है जिससे लकड़ी प्राप्त हुई है? मैग्नोलिया पेड़ से इसको लिया गया है। इसको किस लिए यूज किया गया है? वजन कम है इस पेड़ की लकड़ी का और बायो में डिग्रेडेबल है। समाप्त होने पर पर्यावरण को हानि नहीं होगी, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। आज के जो ललन टॉप हैं, लूपेक्स किसने छोड़ा? इंडिया और जापान ने मिलकर इस मिशन को चांद की व्याख्या के लिए छोड़ा गया है। निसार, नासा और इसरो का ये मिलकर निसार जो उपग्रह है, निसार इंडिया और नासा का संयुक्त रूप से ये उपग्रह है। इनसैट उपग्रह GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 PSLV C-57 से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान LVM 3 M4 से लॉन्च किया गया है। NVS-01 GSLV F-12 से लॉन्च किया गया है। एक्सपोसेट PSLV C-58 से लॉन्च किया गया है। वृक्षों की आयु का पता डेंड्रोक्रोलॉजी कहा जाता है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 लॉन्च किया गया है, वो कहाँ हुआ है? समरकंद में। किस लिए प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन है ये? नारा इस बार इसका क्या रहा है? प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। तो प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती, इसका नारा है CMS COP14 का। इसका शुभंकर क्या है? हिमतेंदुआ। COP13 CMS जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 2022 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। भारत के गुजरात में COP13 CMS हुआ था। CMS COP1 कहाँ हुआ था? 1985 में बोन जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी। COP1 कहाँ हुआ था? 1995 में बर्लिन जर्मनी में COP1 हुआ था। COP27 का आयोजन शर्म अल शेख में हुआ था, जो कि इजिप्ट में है। COP27 UAE में इसका आयोजन किया गया था। COP8 2002 में भारत में हुआ था। COP15 जैव विविधता से मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे। IUCN की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर का है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WWF 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसको स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? IUCN और WWF का दोनों का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आज का तीसरा क्वेश्चन, क्वाड बिल किसने पारित किया? तो क्वाड बिल USA ने पारित किया। ये इसकी प्रतिनिधि सभा में इसको पारित किया गया, जिसको इंडिया में निम्न सदन बोलते हैं, उसको USA में क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। अपर हाउस में इसमें कितनी सीटें हैं? टोटल 100 सीटें हैं। हर प्रांत में 2 सीट है। टोटल 50 प्रांत हैं, तो 100 सीटें इसकी अपर हाउस में USA में हैं। क्वाड सम्मेलन जो है, क्वाड के 4 देशों का सम्मेलन है, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया का। संकल्पना क्वाड की किसने दी थी? शिंजो आबे ने संकल्पना दी थी, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको कि हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान के वर्तमान PM कौन है? फूमियो किशिदो वर्तमान PM है। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंथनी अल्बरीज हैं। USA के PM कौन, जो अभी राष्ट्रपति हैं, कौन है? जो बाइडेन USA के राष्ट्रपति हैं। मालाबार जो अभ्यास होता है क्वाड देशों के बीच होता है। क्वाड देश में 4 देश है, अभी हाल ही में बताया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। 4 देश क्वाड देश में शामिल है। I2U2 में 4 देश कौन कौन से हैं? तो इंडिया, USA, UAE और इजराइल। ITU2 में 4 देश हैं। ब्रिक्स में 5 देश जो शामिल हुए कौन कौन से देश हैं? UAE, मिस्र, संयुक्त सऊदी अरब, ईरान और इथियोपिया, ये 5 देश शामिल हुए हैं। छठा देश जो शामिल होना था अर्जेंटीना, उसने शामिल होने से मना कर दिया है। तो ब्रिक्स में 5 देश कौन शामिल हुए हैं? UAE, मिस्र, सऊदी अरबिया, ईरान और इथियोपिया। SCO में न्यू मेंबर कितने हैं? जो SCO का न्यू मेंबर है वो कौन बना है? ईरान बना है। नाटो का न्यू मेंबर जो 31 नंबर का है वो कौन बना है? फिनलैंड बना है। NDB में न्यू मेंबर कौन बना है? मिस्र बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर कौन बना है? मिस्र बना है।
IMF में न्यू मेंबर कौन बना? इंडोरा बना है। UNO का न्यू मेंबर कौन बना है जो 193 नंबर का है? दक्षिण सूडान बना है। G20 का 21वां जो मेंबर बना है 21 नंबर का अफ्रीकन यूनियन संघ बना है। G20 का जो नया मेंबर 21 नंबर का बना है अफ्रीकन यूनियन बना हुआ। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, अगली पीढ़ी का H3 रॉकेट जो है, अगली पीढ़ी का H3 रॉकेट कौन लॉन्च करेगा? तो अगली पीढ़ी का नेक्स्ट जनरेशन का जो H3 रॉकेट लॉन्च होना है वो कौन लॉन्च कर रहा है? जब जापान ने इसको लॉन्च किया है। निर्माण किसने किया? जाक्सा, और जाक्सा कंपनी कहाँ की है? जापान का रिसर्च सेंटर है। दूसरा मित्सुबिशी कंपनी, जापान की एक कंपनी, दोनों कंपनियों ने मिलकर अगली पीढ़ी का H3 रॉकेट लॉन्च किया है। चांद पर लैंडर लॉन्च किया था जापान ने अभी हाल ही में, जाक्सा ने, उसका नाम क्या दिया गया था? उसका नाम स्लिम था। ठीक है, चांद पर जो जाक्सा ने लैंडर लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? स्लिम लॉन्च था। जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या? होन्शु द्वीप है। संसद का नाम क्या है? डाइट है। मुद्रा क्या है? येन है। पहला परमाणु जो उस पर गिरा था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय नाम था उस परमाणु बम का। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा ये गिराया गया था, इसीलिए इसे हिरोशिमा डे के नाम से जाना जाते हैं। जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा ये भी गिराया गया था। इसका नाम फैट मैन दिया गया था। तो ये था हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको टेलीग्राम पर PDF नोट्स मिल जाएंगे। हाल ही में IPS सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया? तो हाल ही में IPS सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया? महान टीम का कप्तान को, महान टीम महेंद्र सिंह धोनी को उसका कप्तान नामित किया गया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, जिनका संबंध जर्सी नंबर 7 से है। जर्सी नंबर 7 हाल ही में BCCI से रिटायर कर दिया है, अब इसको कोई दूसरा आदमी नहीं पहन सकता। जर्सी नंबर जो 10 है वो सचिन तेंदुलकर से संबंधित है, क्योंकि उसको सचिन तेंदुलकर पहनते थे, अभी उसको कोई नहीं पहनता। जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 10 दो BCCI ने इसको रिटायर कर दी है। कुछ बायोग्राफी क्रिकेट से संबंधित उनको जान लेते हैं। क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? 6 मशीन। सचिन की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी बिलीव। उतैया मुरलीधरन की ऑटोबायोग्राफी 800। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्या है? मिल्खा सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ। मेरी काम की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ओड्स। सौरभ गांगुली की ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। अनिल कुंबले की ऑटोबायोग्राफी वाइड एंगल। शेन वार्न की ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? फरवरी माह का जो 3rd शनिवार होता है उस दिन वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। इस बार कब मनाया जाएगा? 17 फरवरी को इस बार मनाया जाएगा। विश्व में सर्वाधिक तस्करी वाला जो जानवर है वो कौन सा है? यही पेंगोलिन। विश्व में सर्वाधिक तस्करी इसी की होती है। ठीक है, इसको चाइना में लोग खाते हैं। भारत में ये कहाँ पाया जाता है? भारत में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत में पेंगोलिन पाया जाता है। सुरक्षा के लिए कैसे ये बॉल की तरह बन जाता है और सुरक्षा के लिए बॉल की तरह ये लुढ़कता है। ठीक है, तो पेंगोलिन किसकी तरह लुढ़कता है? बॉल की तरह ये लुढ़कता है। आज का अगला और 7वां क्वेश्चन, 100 साल पुराना सेमिन साई फेस्टिवल किसने समाप्त किया? तो 100 साल पुराना सेमिन साई फेस्टिवल किसने समाप्त किया है? जापान ने इसको समाप्त किया है। इसमें क्या होता था? नग्न पुरुष कुश्ती खेलते थे, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया है। किस चिंता के? जापान की बढ़ती जनसंख्या के कारण, कि जापान पर दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से इसको समाप्त कर दिया। कुल्लालन टॉप है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन है? जकार्ता है। ये इसमें द्वीप कौन कौन से पाए जाते हैं? जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप और बोर्नियो द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। जो न्यू राजधानी बनने वाली है इंडोनेशिया की, कौन सी बनने वाली है? न्यू संतारा न्यू राजधानी अब इसकी बनेगी। गरुण शक्ति अभ्यास किस किस के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। हमारा ये टेलीग्राम चैनल और ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको PDF नोट्स और ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, रुपए नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो रुपए नेटवर्क का भारत का दूसरा जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। यही कार्ड सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? तो इंडसइंड बैंक ने इसको लॉन्च किया था। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI 2016 में आया था और NPCI इसको लेके आया था। RBI के बारे में कुछ जान लेते हैं। RBI एक घंटल आयोग से इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट 1934 का था, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।
एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। इसके दिनेश खारा अभी वर्तमान के हेड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और वर्तमान में इसके केवी साजी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आज का 9 नंबर का क्वेश्चन जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी घोषित की है? तो बाफ्टा पुरस्कार घोषित हुए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ब्रिटेन एकेडमी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। लंदन में इस पुरस्कार को दिया गया है। 77 नंबर का ये पुरस्कार है। ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोबल ने इसको बनाई है। तो ओपेनहाइमर जो फिल्म है इसको क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार मिला गया है और क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म को बनाया है। फादर ऑफ आइटम बम किसको बोलते हैं? ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर पर ये बम के ऊपर ये पूरी फिल्म बनी हुई है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया हुआ है। जो आइटम बम है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर ये काम करता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है और इसको हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने बनाया था। सून एनर्जी जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है फर्मी नाभिकीय जो फर्मी ने इसका आविष्कार किया था और नाभिकीय संलयन पर ये काम करता है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो बीपीसीएल क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। तो किस हवाई अड्डे पर स्थापित कर रहा है? कोच्चि हवाई अड्डे केरल पर स्थापित कर रहा है। इसकी क्षमता कितनी रहेगी? 1000 किलोवाट का ये संयंत्र है। इसकी क्षमता 1000 किलोवाट है। ऊर्जा का उपयोग विमान में बिजली सप्लाई के लिए यूज होने वाला है। इस ऊर्जा का जो उपयोग होगा किस लिए कहाँ उपयोग होगा? विमान में बिजली के लिए उपयोग किया जाएगा। नेट जीरो एमिशन कार्बन का लक्ष्य कितना है? 2070 का भारत का नेट एमिशन कार्बन का लक्ष्य है। आज का नेक्स्ट पॉइंट था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी में कल्की धाम मंदिर का स्थापना की है। तो पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर की स्थापना उत्तर प्रदेश में की है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो फटाफट हमने रिवाइज किए। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ऐसे ही फटाफट रिवीजन क्लास कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास को रिवाइज होता रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आप इसके PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।